तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है ना, आप सभी साथियों के साथ साझा करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। इसी कड़ी में सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे जो 57,000 शिक्षक भर्ती मांग है ना, इस पर जो है ग्रहण वगैरह लगातार लगते हुए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देखिएगा, खबरें आ रही है कि यहाँ पर कुछ काम चलाओ शिक्षकों के पदों पर भर्तियां वगैरह ली जा रही है। क्या है पूरी बात, चर्चाएं होंगी। साथ साथ बता देता हूँ, यहाँ पर लगभग 6,000 पदों पर भर्तियां वगैरह ऑफिशियली जो है घोषित हो चुकी है। और साथ साथ बता देता हूँ, यहाँ पर व्यापम द्वारा जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भर्तियों का नोटिफिकेशन वगैरह भी जारी किया जाए। क्या है पूरी बात, चर्चाएं होंगी। साथ साथ देखिएगा, यहाँ जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है, साथ ही साथ 1484 फॉरेस्ट गार्ड भर्तियां, जिससे हम लोग बार बार जो है अपडेट वगैरह मांगते थे, इन पर जो है कुछ सनसनीखेज खबरें वगैरह निकल कर आ रही, अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रही, उन पर भी बात करने वाला हूं। समस्त चर्चाएं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आधारित ही होंगी, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर बनाना, तभी चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाकी चलिए डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसी कड़ी में सबसे पहले जो SI भर्ती अपडेट है ना, उस पर मैं आता हूँ, क्योंकि बार बार आप लोग इस पर जो है पल पल की खबरें मांगते रहते हैं। चलेगा, जो रिसेंट खबर मिली है, रिसेंट अपडेट मिली है, बता देता हूं। दरअसल कल के डेट में बता देता हूं, कुछ अभ्यर्थी है ना जो SI भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके द्वारा देखिएगा पुलिस मुख्यालय रायपुर जो है वहां पे पहुंचा गया था, वहां पर वो गए थे। वहां पर देखिए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से इस पर्टिकुलर भर्ती के संबंध में चर्चाएं वगैरह किए हैं। साइड में देखिएगा उनका जो एक गेट पास होता है ना, मैं आपको शो कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए नाम को और उनके मोबाइल नंबर को मैंने हाइड करके रखा है प्राइवेसी रीजन से। बाकी देखिएगा डिटेल्स वगैरह आपको शो करता हूँ, क्रमांक वगैरह दिए, आप खुद भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और देखिए इन जो अभ्यर्थी है ना, इन्होंने समस्त अधिकारियों से मुलाकात करके जो PhD होना है उसके संबंध में जानकारी एकत्र की है, एकजुटता की है। क्या जानकारी मिली है बता देता हूँ। दरअसल वहां पर उनको बताया गया अभ्यर्थियों को कि जुलाई महीने तक जो PhD है ना, उसके संबंध में ऑफिशियल अपडेट जो है मिल जाएगा। समस्त अभ्यर्थियों को ऑफिशियल अपडेट जो है वो जुलाई महीने तक मिल जाएगा। यानी कि देखिए, जो खबर मैंने आपको परसों नरसों बताई थी कि हमको जो सूचनाएं मिल रही है उसके अनुसार अगस्त माह में आपको PhD प्रारंभ हो सकता है, तो देखिए वो खबर इससे भी क्रॉस वेरीफाई होती है कि कल के जो अभ्यर्थी गए थे ना, उनको जैसा बताया गया है कि जुलाई महीने में ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा। यानी कि स्वाभाविक सी बात है, जुलाई से कुछ समय पश्चात ही फिर आपका PhD शुरू होगा, तो संभवतः अगस्त माह से वो प्रारंभ हो जाए। तो खबर जो है वेरीफाई होती है। मुझे जो सूत्रों ने जानकारी दी थी वो भी सेम थी और यहाँ से भी वही जानकारी मिली। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए अगस्त माह से जो है आपका PhD प्रारंभ हो जाएगा, संभावित है। और साथ साथ बता देता हूँ, ये जो समस्त अभ्यर्थी है ना, ये आज भी कुछ विधायकों से मुलाकात वगैरह करने वाले हैं। जो सूचनाएं मुझे मिली है, शायद तक अजय चंद्राकर जी जो है उनसे मुलाकात करने गए और उनसे इस पर्टिकुलर मुद्दे पर बात करने गए। तो वहां से जो भी अपडेट निकल कर आएगा मैं सूचनाएं दूंगा। लेकिन इतना मान के चलिए, इतना मान के तैयारी करते चलिए कि संभवतः अगस्त माह में आपका PhD वगैरह हो सकता है। बाकी आगामी अपडेट का वेट करिए। और चलिएगा, इसके पश्चात जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, उस पर मैं आता हूं। साइड में देखिएगा, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी ओपन करके रखा है, जो कि निकल कर आ रहा है। यहाँ पर वन विभाग के द्वारा एक लेटर है जो कि 13/6/2025 का है। और देखिएगा इस पर्टिकुलर लेटर की जो प्रति है ना, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करते हुए 16/6/2025 को होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य एजेंडा बताया गया है। अब यहाँ पे अब सभी अभ्यर्थियों के लिए खास क्या है, दरअसल यहाँ पे जो 1484 फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया चल रही थी ना, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है। आप लोग बार बार पूछते थे। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, इसका जो सेकंड कॉलम है ना, उस पर आइए कि वन रक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती में मैनुअल रूप से एवं कृत्रिम प्रकाश में कुछ अभ्यर्थियों का देखिएगा यहाँ पे दक्षता परीक्षा कराया गया था। अब उनका जो है पुनः दक्षता परीक्षा कराए जाने बाबत जानकारी वगैरह यहाँ पे दी गई है। पुनः बता दूं, बहुत से अभ्यर्थी डाउट में है कि सर सभी का पुनः दक्षता परीक्षा होगा क्या, तो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे जो कंडीशन मेंशन किया गया है, यानी कि किसी पर्टिकुलर डे में कृत्रिम प्रकाश में, साथ ही साथ मैनुअल रूप से जिनका जिनका यहाँ पे दक्षता परीक्षा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उनका जो है यहाँ पे दोबारा वो चीज कराया जाएगा, बाकी सबका नहीं होने वाला। और मैं जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार देखिए, जिनका जिनका पुनः यहाँ पे दक्षता परीक्षा होना है ना, उनको पर्सनल मैसेजेस वगैरह भी जा रहे हैं विभाग की तरफ से। तो देखिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना सभी अभ्यर्थियों को, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है और एक नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया है। इसके पश्चात जो आप लोग का आगे का प्रोसेस है ना, वो प्रारंभ हो जाएगी। यही कारण है कि चीजें अटक रही थी, जो आप लोग बार बार पूछते थे ना, यही कारण था अटक रही थी। अब ये चीज को जल्द से जल्द सॉल्व करके प्रक्रिया को आगे बढ़ा लिया जाए, तो चिंता नहीं करना, निश्चिंत रहिए।
बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसको मैं इस वीडियो के तुरंत पश्चात हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, खुद भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी चलेगा, इसके पश्चात जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है उस पर आता हूँ। साइड में उसका भी डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा जो कि निकल कर आ रहा है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से। अब देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कुछ पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जो है ना वित्त विभाग को भेजा गया। किसी को भी भर्ती लेनी है तो पहला जो है प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजना पड़ता है, क्योंकि सहमति तो उसको ही देना है। तो देखिए, वित्त विभाग को जो प्रस्ताव भेजा गया उनके द्वारा देखिए कुछ पदों पर वित्तीय स्वीकृति वगैरह 7/8/2024 को दी गई है भर्ती लेने हो। अब देखिए, इन पदों पर व्यापम द्वारा जो है भर्ती परीक्षा लिया जाएगा, प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जाएगा। अब कौन कौन से पद है इनका विवरण मैं बता देता हूँ। देखिए, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का पोस्ट है, कुल 25 पोस्ट रहेंगे। बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे फार्मेसी का पोस्ट कब आएगा, तो देखिए आप लोग का पोस्ट आने ही वाला है, 25 पोस्ट है। बाकी विस्तृत विज्ञापन जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब आप देख पाएंगे। चलिए, इस डॉक्यूमेंट को भी मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, आप जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है उस पर बात करता हूँ, जो हजारों की संख्या में गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी से रिलेटेड है, नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। साइड में देखिएगा डॉक्यूमेंट का हेडिंग क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नंबर 2/2025 यानी कि टेक्नीशियन भर्ती के संबंध में है। अब आपको पता होगा रेलवे जो है प्रति वर्ष जो है रेगुलर इंटरवल में हर भर्ती को लेने वाला, तो उसी कड़ी में ये दूसरा भर्ती, पहला आपका आया था एएलपी का, ये दूसरा भर्ती इस वर्ष का जो निकला है टेक्नीशियन का। अब देखिए यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, 6180, अच्छी खासी संख्या है। फॉर्म फिलिंग के डेट्स बता देता हूँ, 28 जून से लेकर 28 जुलाई 2025 तक कुछ दिनों में प्रारंभ होने वाला है। एज लिमिट क्या रहेगा, 18 से 33 वर्ष का एज लिमिट यहाँ पे रहेगा। योग्यता क्या रहने वाली बता देता हूँ, जो डिप्लोमाधारी टेक्निकल स्टूडेंट्स है ना उनको मौका मिलेगा, जैसे कि जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं अलग अलग ट्रेड्स में, साथ साथ जो आईटीआई होल्डर्स होते हैं अलग अलग ट्रेड्स में, उनको संभवतः यहाँ पे मौका मिलेगा। बाकी डिटेल जानकारी जो है ना ये जब नोटिफिकेशन निकलेगा तभी आपको मैं दे पाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। बाकी जो शुरुआती जो पेपर कटिंग आया है, जो पेपर समाचार वगैरह आए हैं उसको मैंने आपको शो किया है, बताया है। इसका कॉपी जो है मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाकर से चेकआउट कर पाएंगे। अब चलेगा, इसके पश्चात पांचवा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके लिए मेजरली आप लोग आए हैं उस पर मैं बात करता हूँ, जो कि शैक्षणिक पदों पर भर्ती से रिलेटेड है। अब देखिए, एक तरफ पिछले 1.5 सालों से कई घोषणाएं हो गई ना, 3 बार घोषणाएं हो गई है शिक्षक भर्ती की, लेकिन धरातल में आज तक कुछ नहीं हुआ। एक बार 57, एक बार 33 और इस बार 5, लेकिन नोटिफिकेशन कहाँ है, कहीं नहीं, सिर्फ घोषणा पे घोषणा हो रहा है। दूसरी तरफ देखिए, छात्र लगातार इन 1.5 वर्षों में लगातार आंदोलनरत है, आंदोलन किए पड़े हैं, सड़कों पे हैं, अपनी मांग पूरी करने की बात बार बार कह रहे हैं सरकार से, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। साथ साथ विपक्ष की बात करते तो विपक्ष भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर सरकार को लगातार घेर रही है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसके अलावा जो मीडिया हाउसेस है वो लगातार इस पर्टिकुलर मैटर पर इतनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन देखिए कोई जू तक नहीं रेंग रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, अभी तक कोई नोटिफिकेशन धरातल में नहीं है। उल्टा इसके जगह युक्ति उपक्रम से लेकर सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेन नोटिफिकेशन, मेन भर्ती अभी तक निकली ही नहीं, जो कि वायदा किया गया था। अब देखिए, इसी कड़ी में क्या है ना, रेगुलर भर्ती तो आप नहीं ले रहे हो, लेकिन काम चलाओ यहाँ पे शैक्षणिक पदों पर भर्तियां लगातार हो रही है। बता देता हूँ, साइड में देखिए डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूँ, कार्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहतरा कसडोल। अब यहाँ पर देखिए, निम्न विषयों के अध्यापन हेतु जन भागीदारी शिक्षकों की आवश्यकता है। नया टाइप का आ गया ना, जन भागीदारी शिक्षकों की आवश्यकता है। और कौन कौन से पदों पर, पहला देखिए गणित एवं भौतिकी के यहाँ पर कुछ पद हैं, उन पर होगी भर्तियां। रसायन के पदों पर, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल के पदों पर यहाँ पर भर्तियां होनी है। शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, शुरू के 2 पदों पर एमएससी बीएड लगेगा और लास्ट के 2 पदों पर एमए बीएड वगैरह लगने वाला है। खास बात यह है, वेतन देखिए आप, वेतन क्या रखा गया है, 4000 से 5000 प्रति माह। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। दरअसल देखिए, वैसे तो रेस्पेक्ट प्रत्येक काम करने वाले व्यक्ति के लिए है, लेकिन फिर भी देखिए जो रेजा कुली होते हैं ना, उनको भी आज के डेट में जो दिहाड़ी है वो लगभग 350 से 400 रुपए मिलता है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार का सैलरी स्केल है उस हिसाब से देखिए प्रतिदिन आपको कितना वेतन मिलेगा, 130 से लेकर 170 रुपए। यानी कि क्या यही दिन देखने के लिए इतना पढ़ाई लिखाई किया था? एक सवाल है जो कि मैं आप सभी साथियों से पूछता हूँ। हालांकि चलिए, जो नोटिफिकेशन निकला था मैंने उसको बताया है। सिर्फ यहाँ पे बात यह हो जाती है कि एक तरफ आप जो है रेगुलर भर्ती की घोषणा करके सत्ता में आते हैं, लेकिन आज के डेट में ऐसा काम चलाओ भर्ती चल रहा है, वो भी इस सैलरी स्केल में और इतने पढ़े लिखे अभ्यर्थी के लिए, तो दुख लगता है। इसके लिए इतनी सब चर्चाएं हुई हैं। सबसे नीचे एक नोट भी दिया हुआ है कि देखिए, अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऊपर सबको अनुभव भी चाहिए, यानी कि 4 से 5 हजार रुपये आप सैलरी देंगे, उसमें आपको अनुभव भी चाहिए। तो
ये सब सोचने वाली विषय है। इस पर आप लोग की क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, मुझे जरूर बताइएगा। बाकी चलिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप सभी साथियों के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी।